नमस्कार साथियों। हिंदी ज्ञान अखाड़ा विद निशांत खुरपाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, हम फिर से हाजिर हो गए हैं आज आपके लिए नई वीडियो लेकर के। हमारी पाठ्यक्रम चर्चा की सीरीज़ चल रही है, परंतु उससे इतर हम आपके लिए प्रश्नोत्तरी सीरीज़ 1 लेकर के आए हैं। साथियों, यह सिर्फ महज एक प्रश्नोत्तरी नहीं बल्कि प्रश्नों का खजाना होगा। आपको परीक्षाओं में सभी प्रश्न यहीं से मिलेंगे। प्रॉपर पूरी तरह से आपको उनकी व्याख्या दी जाएगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो साथियों, यह हमारी प्रश्नोत्तरी सीरीज़ है जो हम ऐसे ही बीच बीच में लेकर के आते रहेंगे, जिससे आपको प्रश्नों का ख़जाना मिलेगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है। यदि अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। दोस्तों, हमारे द्वारा ऑनलाइन कोचिंग भी दी जाती है। यदि आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्यक्तिगत नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रश्नों का ख़जाना। हमने अपनी प्रश्नोत्तरी सीरीज़ को नाम दिया है प्रश्नों का ख़जाना। तो चलिए हमारे प्रश्नों के ख़जाने पर। तो साथियों, आपको आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा होगा कि संविधान में किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। प्रश्न को एक बार रिपीट कर रहा हूं, तब तक आपने अपना उत्तर लिख लेना है। आपको साथ में ही उत्तर बता दिया जाएगा। आपको उत्तर देने के लिए 3 सेकंड दिए जाएंगे। आपने अपने नोट कर लेने हैं, फिर देखना है कि आपका कौन सा सही है। आपको अंत में उत्तर कुंजी भी दी जाएगी। प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों, वो होगा बी, अनुच्छेद 343 में। तो जो संविधान को अनुच्छेद में जो देवनागरी लिपि को लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया, वो अनुच्छेद 343 में किया गया। तो साथियों, विशेष रूप से आपको कुछ बताया जा रहा है, आपने उसको नोट डाउन कर लेना है कि 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के जो भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा हिंदी का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। और साथियों, आपको एक और प्रश्न हम यहाँ पर बता रहे हैं कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई हैं, जिनमें कि असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू आती है। परंतु ध्यान देने योग्य बात क्या है साथियों, इसमें आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो आपका उत्तर होगा 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। पहले प्रश्न का सही उत्तर है बी, 343। प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है। ए, रामानुजाचार्य को, बी, माधवाचार्य को, सी, शंकराचार्य को और डी, रामानंद को। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, रामानंद। तो उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय रामानंद जी को दिया जाता है। तो साथियों, उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। जो राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया था, परंतु उसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। यहाँ पर प्रसार करने का श्रेय पूछा गया है, तो प्रसारित रामानंद ने किया। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु भी कहा जाता है। रामानंद को
आकाश धर्मागुरु कहा किसने है, आपसे अगर परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो आपका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। रामानंद के संबंध में एक कथन भी है, महत्वपूर्ण है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड। तो यह पंक्ति बड़ी ही महत्वपूर्ण है। और प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं साथियों। आपने 2 या 3 सेकंड में अपने प्रश्न का जो है वो उत्तर आपने देना है। 2 या 3 सेकंड में आपने क्या करना है, अपने प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 3 है, चंदायन किस कवि की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी को आता होगा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसमें ऑप्शन है कुतुबुन, मुल्ला दाऊद, जायसी और मंजन। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मुल्ला दाऊद। तो साथियों ये जो चारों लेखक हैं, चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मुल्ला दाऊद है उन्होंने चंदायन की रचना 1379 में की थी। इसकी भाषा जो थी वो अवधी भाषा थी। ये जो प्रश्न बताए जा रहे हैं यहीं से आएगा, भाषा पूछ ली जाएगी या इसका समय पूछ लिया जाएगा। फिर उसके बाद यदि हम चर्चा करें कुतुबुन की, कुतुबुन ने मृगावती की रचना 1503 ईस्वी में की। यहीं पर आपको ए ऑप्शन दिया गया है। सभी ऑप्शंस के बारे में आपको बताया जा रहा है कि जो कुतुबुन है उन्होंने मृगावती की रचना 1503 ईस्वी में अवधी भाषा में की। आगे यदि हम चलते हैं सी पर, जायसी, जायसी ने 1540 ईस्वी में पद्मावत की रचना अवधी भाषा में की। उसके बाद आ जाते हैं मंजन, जो डी है ऑप्शन आपका, तो मंजन ने क्या करा है, मधुमालती की रचना की है अवधी भाषा में। तो साथियों प्रश्न था आपका चंदायन किस कवि की रचना है, तो चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। इसी तरह आपको एक प्रश्न के साथ बहुत ज़्यादा प्रश्नों का खजाना मिलेगा। आपने चैनल पर बने रहना है। हमारी और वीडियोस हैं उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो साथियों आपने ध्यान क्या रखना है, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। यदि आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। जो हमारी वीडियोस डेमो वीडियोस हैं वो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अगला प्रश्न संख्या है 4, चित्राधार किसकी रचना है। जो चित्राधार किसकी रचना है, रामनरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे या फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों बी, जयशंकर प्रसाद ने किसकी रचना की, चित्राधार की। जयशंकर प्रसाद के बारे में और जान लेते हैं। इन्होंने उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, भुभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार जो कि 1918 की रचना है, झरना, आंसू, लहर और कमायनी आदि ग्रंथों की या रचनाओं की रचना की है जयशंकर प्रसाद। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो रचनाएं हमने आपको यहाँ पर बताई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सुगनी साहू घराने से, सुगनी साहू घराने से किसका संबंध है, तो सुगनी साहू घराने से जयशंकर प्रसाद का ही संबंध है। उसके बाद ए ऑप्शन आपके पास जो है वो है रामनरेश त्रिपाठी। आपको ऑप्शंस के बारे में भी बताया जाएगा, परंतु इस प्रश्न का जो सही उत्तर था, चौथे प्रश्न का सही उत्तर है बी, जयशंकर प्रसाद। रामनरेश त्रिपाठी के बारे में यदि बात करें, उन्होंने मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न एवं कविता कौमुदी आदि ग्रंथों की रचना की है। उसके बाद यदि हम बात करें मुकुटधर पांडे की, तो मुकुटधर जो पांडे हैं इन्होंने कानन कुसुम, पूजा फूल, उद्गार आदि रचनाओं की रचना की है। फिर आती है बात रामेश्वर शुक्ल अंचल की। तो दोस्तों जो रामेश्वर शुक्ल अंचल है इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मधुलिका, अपराजिता, किरणवेला, करील, लाल चूनर और वर्षांत के बादल की क्या करी है, रचना करी है। अब साथियों आगे प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेठ बांकेमल किसकी रचना है, सेठ बांकेमल किसकी रचना है। तो ये पहले तो सेठ बांकेमल की विधा क्या है, यह उपन्यास है और इसके जो रचयिता हैं अमृतलाल
नागर। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अमृतलाल नागर ने सेठ बांकेमल की रचना की है। यदि अमृतलाल नागर के और उपन्यासों की बात की जाए तो उन्होंने महाकाल, सेठ बांकेमल, बूंद और समुद्र जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपर, अमृत और विष, यह भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, सात घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस जो इन्होंने तुलसी पर आधारित है, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजर नयन सूरदास पर आधारित है, और बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट एवं पीढ़ियां उपन्यासों की रचना की है। किन्होंने? अमृतलाल नागर ने। तो यदि हम आगे चर्चा करें भगवती चरण वर्मा की, जो कि भगवती चरण वर्मा है, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया था। उन्होंने चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, रेखा, सीधी सच्ची बातें, सभी नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। अब आप लोग कहोगे कि सर ने तो बहुत से उपन्यास बता दिए, अब मैं आपको भगवती चरण वर्मा के वह उपन्यास बताऊंगा जिन पर प्रश्न पूछा जाता है। चित्रलेखा को आपने याद रखना है, टेढ़े मेढ़े रास्ते को आपने याद रखना है, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सभी नचावत राम गोसाई इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। इनको आपने क्या करना है? याद रखना है। पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनके उपन्यास सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत, चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, चॉकलेट, फाल्गुन के दिन, 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें चंद हसीनों के खतूत बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली का दलाल भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है। इसके बाद यदि हम चर्चा करें यशपाल, तो यशपाल का जो हिंदी के साम्यवादी कथाकारों में बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने दादा कामरेड, देशद्रोही दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच 2 भागों में लिखा गया है, 12 घंटे, अप्सरा का शाप और तेरी मेरी तेरी उसकी बात आदि उपन्यासों की रचना की है। इनके महत्वपूर्ण जो उपन्यास है वह है पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन पर प्रश्न बनता है, और मेरी तेरी उसकी बात पर भी इनका प्रश्न बनता है। तो साथियों आगे आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या है, मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? मेरी तेरी उसकी बात, यदि आपने ध्यान दिया हो हमने अभी बताया है, तो मेरी तेरी उसकी बात, इस प्रश्न का, छठे प्रश्न का सही उत्तर है सी, यशपाल जी। यशपाल जी का बहुत बड़ा नाम है। यशपाल के उपन्यासों को हमने एक बार फिर से रिपीट कर देना है ताकि आपको याद हो जाएं। इन्होंने लिखा है दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच 2 भागों में है, और मेरी तेरी उसकी बात जो कि इस प्रश्न में आपसे पूछा ही गया है। इसमें यदि हम चर्चा अमृतलाल नागर की हमने ऊपर भी चर्चा कर ली है, उसके अलावा यदि हम चर्चा करें उदय शंकर भट्ट की, तो इन्होंने नए मोड़, सागर लहरे और मनुष्य, लोक परलोक, शेष अशेष उपन्यासों की रचना की। उदय शंकर भट्ट के 2 उपन्यास महत्वपूर्ण हैं जिन पर प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, सागर लहरे और मनुष्य, शेष अशेष। यहाँ पर आपको सिर्फ प्रश्न नहीं बताए जाएंगे बल्कि यह बताया जाएगा कि कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और कौन से प्रश्नों पर प्रश्न बनेगा। जैसे यशपाल की मेरी तेरी उसकी बात पर प्रश्न बहुत बनता है, सेठ बांकेमल प्रश्न बनता है। इसके बाद यदि हम चर्चा करें भगवती, यहाँ पर भगवती चरण वर्मा आएगा, भगवती प्रसाद वर्मा लिखा गया है, भगवती चरण वर्मा की भी चर्चा जो है यहाँ पर हम कर देते हैं, हमने पिछली वीडियो में कर दिया था। भगवती चरण वर्मा ने जो है चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें, सभी नचावत राम गोसाई उपन्यास लिखे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो साथियों आज की हमारी इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इनमें कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। तार सप्तक जो कि अगेय के द्वारा संपादित किया गया है, अगेय ने 4 तार सप्तकों का प्रकाशन किया है, उनका समय आपसे पूछा जा सकता है। उसमें क्या समय आएगा? 1943, 1951, 1951, 1959 और 1979, ये 4
तार सप्तकों का अगेय के द्वारा प्रकाशन किया गया था। यहाँ पर प्रश्न है कि इनमें कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह जो है वह तार सप्तक के कवि नहीं है। आपको बता दिया जाए कि तार सप्तक 1943 का प्रकाशन जो हुआ था उसमें जो 7 कवि थे उनमें थे सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अगेय, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। दोस्तों, यदि आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम तार सप्तक पर एक ट्रिक लेकर के आएंगे, जैसी ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिली होगी। जैसे कि आपको पता है हमारी ट्रिक्स जो होती है सबसे सरल होती है, तो आपको सरल ट्रिक्स हम बताएंगे। अगली वीडियो में हम आपको मिश्र बंधुओं पर एक ट्रिक बना करके देंगे कि जो मिश्र बंधु थे उनमें जो 3 भाई हैं उसमें प्रश्न बनता है कि 3 भाइयों में कौन नहीं था, तो उस पर हम एक ट्रिक बना करके लेकर आएंगे। और उस ट्रिक में आपके बाद उस ट्रिक को समझने के बाद आपका मिश्र बंधुओं वाला प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। अब ये आंसर की है आज के प्रश्नों की, जिसे आप नोट डाउन कर सकते हो। ये आंसर की है, इसके साथ आप अपने आंसर मिला भी सकते हो, और जो व्याख्या है उसको आप नोट डाउन कीजिए। आपको इससे बहुत लाभ होगा। परीक्षाओं में प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। यदि आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे द्वारा एनटीए नेट जेआरएफ का बैच चलाया जा रहा है, जिसमें DSSB, मास्टर कैडर पंजाब, NVS, KVS किसी भी तरह का एग्जाम हो। स्पेशल बैच अभी चल रहा है एनटीए नेट जेआरएफ, मास्टर कैडर पंजाब और DSSB को लेकर के। यदि वीडियो अच्छी लगी है साथियों, आपने इसे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। जल्दी ही हम हाजिर होंगे अपनी जो पाठ्यक्रम चर्चा चल रही है उस वीडियो के साथ, साथ ही प्रश्नोत्तरी की अगली सीरीज भी लेकर के हाजिर होंगे। प्रश्नों का खजाना आपको हमारे चैनल पर इसी तरह मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।